अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आज का वीडियो टॉपिक है कि किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए, और देन आफ्टर उस पर MT4 या MT5 ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है और उसको लॉगिन किस तरह किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि MT4 या MT5 मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर किस तरह से हम उसके अंदर बेसिक फंक्शन जो भी होते हैं तो वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है? उससे पहले अनाउंसमेंट है कि जो भी हजरात फॉरेक्स सिग्नल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करना चाहते हैं IB ज्वाइन करके, वो हासिल कर सकते हैं। VIP ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं जहाँ पे डेली कॉल को रिसीव होंगी। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर ने ज्वाइन किया हुआ है, वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात होगी ब्रोकर। तो ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर हो, उस पर तकरीबन मिलते जुलते तरीके से ये अकाउंट क्रिएट होता है। मैं एक्सेस पे करूँगा कि टॉप ब्रोकर है, अच्छा ब्रोकर है। और ये मेरा IB लिंक है, ये मेरा पार्टनर कोड है। जो भी IB चेंज करना चाहते हैं हजरात, वो ये यूज़ भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स भी हैं। उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +9230322249। लिंक है हमारे पास। लिंक के अलावा हमें इसमें क्या चाहिए होगा? वैलिड ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए होगा, POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन जिसमें CNIC फ्रंट और बैक जो है अपलोड कर सकते हैं आप, क्लियर पिक्चर। POR में प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जिसके अंदर आप बैंक स्टेटमेंट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या घर का यूटिलिटी कोई भी बिल जिस पे नाम और एड्रेस एज पर CNIC सेम हो आपका, तो वो इसके अंदर बिल्कुल आप अपलोड करके वेरीफाई कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स जो है आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है और आप उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। कुछ खातिन हजरात जो गल्फ में रहते हैं तो बाद एमिरेट्स ID है, इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स उनके बने हुए होते हैं, तो बैंक भी होता है उनका, वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी होती है, तो वो उसी को यूटिलाइज करते हुए भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट भी उसके अंदर काम आ जाए। सबसे पहले ये लिंक कॉपी किया, इसको ब्राउज़र में पेस्ट किया और आगे इसमें अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है वो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे राइट पे ऊपर दिखा रहा है रजिस्टर या साइन इन। साइन इन जाहिर है वही हजरात कर सकते हैं जो इसके अंदर अकाउंट ऑलरेडी होल्डर है। हम रजिस्टर के ऊपर जाएंगे। रजिस्टर पे जाने के बाद हमारा वैलिड जो ईमेल ID है वो यहाँ पे ओपन है। ये रहा वैलिड ईमेल ID के ऊपर हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। हमने एक ईमेल बनाया हुआ इसी काम के लिए, trainer4x1@gmail.com। तो ये वीडियो के लिए मैंने एक जस्ट नया ईमेल ID क्रिएट किया ताकि आपको बता सकूँ। trainer4x1 trainer4x1@gmail.com। अच्छा, कंट्री के अंदर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान, जो जिस कंट्री में होगा वही सिलेक्ट करेगा। पासवर्ड इसके अंदर जो इनका ये क्राइटेरिया है कि अपर और लोअर और ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा फॉरेक्स ट्रेनर। ठीक है, तो ये सारे इसका जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी अपर लोअर और इसके अंदर एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर, ये सब हो गया। पार्टनर कोड की तरफ जाएंगे। पार्टनर कोड में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, टाइप करेंगे 772039, जो मेरा पार्टनर कोड है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे नीचे ये मेंशन है इस जगह पे। ये डल गया। आई डिक्लेयर एंड कंफर्म कि मैं कोई US सिटीजन नहीं हूँ या US पे टैक्स पेयर। इसके बाद इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। पार्टनर कोड एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पे टिक मार्क आ गया है। फर्दर आगे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इसके अंदर। आगे एक्सनेस वेब टर्मिनल के ऊपर ये हमको मूव करके ले गया है। वेब टर्मिनल से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं या वेब टर्मिनल पे ट्रेड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए जो है बहुत अच्छा एक सिस्टम है ऑनलाइन ट्रेड करने का। इसको आप बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वेब टर्मिनल के ऊपर अभी फ़िलहाल मैं जाने में इस इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं। तो हम एक्सनेस की ग्लोबल की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ से क्लोज करके अब देखें, अब हम यहाँ पे साइन इन कर सकते। साइन इन करेंगे तो अब हमारा ईमेल जो है उसके ऊपर भी हमारे पास मेल रिसीव हो गई होगी। हम बिल्कुल यहाँ पे जाके देखते हैं। यहाँ पे इनबॉक्स में हमें एक मेल बता रहा है, योर पर्सनल एरिया लॉगिन डिटेल्स। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें बता रहा है थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन,
और ये वेलकमिंग ईमेल इनका आ गया है। देन आफ्टर यहाँ लिखा हुआ है ओपन ए ट्रेडिंग अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहीं से आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपका ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई भी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसको क्लोज करना चाहते हैं तो हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने उसको क्लोज कर दिया। प्लस यहाँ से अभी वेबसाइट रीडायरेक्ट हो रही है फर्स्ट टाइम साइन इन। तो हमारा ईमेल एड्रेस जो था वो था ट्रेनर forex1@gmail.com और पासवर्ड इसको यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड इस वक्त ओपन हो गया है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो पूरा हो चुका। अब इसके अंदर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये माय अकाउंट्स का एरिया सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट जो आपने ओपन करना है, तो ये कुछ टाइप्स बता रहा है, स्टैंडर्ड बता रहा है, प्रो बता रहा है, रॉ स्प्रेड बता रहा है, जीरो बता रहा है। स्क्रीन डेप्थ जाके आप खुद देख सकते हैं। अगर मैं अभी डेप्थ जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्प्रेड कम होता है, किसी में फिक्स स्प्रेड होता है, किसी में कमीशन नहीं होता, किसी में स्प्रेड नहीं होता तो फिर कमीशन होता है। तो ये आप बिल्कुल इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैं रिकमेंड वैसे करूंगा स्टैंडर्ड अकाउंट को, तो ज़्यादातर लोग जो है स्टैंडर्ड अकाउंट यूज करें। यहाँ पे आपका ईमेल दिखा रहा है, सेटिंग दिखा रहा है, साइन आउट वगैरह दिखा रहा है। यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आ रही हो दिखा रहा होता है। यहाँ पे हमारा पर्सनल एरिया दिखा रहा होता है, एक्सपेंस टर्मिनल जो वेब टर्मिनल था। पब्लिक वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हैं जहाँ पे आप इसका MP4 MP5 वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऊपर अभी पार्टनरशिप। यहाँ पे हमारा ये दिखा रहा है वॉलेट। ठीक है, वॉलेट के अंदर आप जो भी आपका अमाउंट ट्रांसफर विड्रॉ इसके अंदर ये डिपॉजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसकी लैंग्वेज इंग्लिश ही रखेंगे। यहाँ पे माय अकाउंट्स में आप आते हैं तो यहाँ जो भी आपके अकाउंट्स होंगे वो आपको रियल या डेमो यहाँ पे दिखाएगा। डेमो अकाउंट इस वक्त इसके अंदर इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए MP5 के ऊपर दो। एक के अंदर $500 इक्विटी शो कर रहा है डेमो और एक के अंदर $10,000। बहरहाल हमने रियल की तरफ जाना है। यहाँ पे लिखा है फंड योर अकाउंट टू स्टार्ट ट्रेडिंग। अब यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट बन गया है। अगर हमें नया ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनाना है तो हम कैसे करेंगे, ओपन ट्रेडिंग अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पे ये हमसे पूछेगा कि आपने किस टाइप का अकाउंट खोला। अगर MT4 पे आप करना चाहते हैं, ऑलरेडी MP5 पे बनाता है। MT4 करना है, आप MT4 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर MT5 तो आप MT5 ही ज़्यादातर हम सब भी यूज़ करते हैं तो आप MT5 ही करें। स्टैंडर्ड अकाउंट हमने यहाँ से कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ से इसको कंटिन्यू किया। उससे पहले एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि अपनी प्रोफाइल को अभी तक वेरीफाई नहीं किया हमने। फंड करने से या अकाउंट क्रिएट करने से पहले ज़रूरी है कि अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई कर लें ताकि बाद में कोई परेशानी का सामना आपको ना हो। अगर तो आपको कम इन्वेस्टमेंट है आपकी, इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है एक्सनेस की उसके हिसाब से $20,000 से कम अगर आपकी इक्विटी है तो सिर्फ जस्ट CNIC पे भी आप उसको वेरीफाई करके काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि फुली इसको वेरीफाई कर लें ताकि बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, तो बहरहाल हम सबसे पहले कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ताकि जो पूरा हमारा सेटअप है वेरिफिकेशन का वो पूरा हो जाए। ट्रेडिंग अकाउंट तो ऑलरेडी भी पहले इसमें एक बना है, उसको डायरेक्ट फंड भी कर सकते हैं। नया कैसे बनाते हैं बता। अभी हमें यहाँ पे 3 स्टेप बता रहा है, कंफर्म ईमेल एड्रेस, कंफर्म फोन नंबर, ऐड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। तो डू इट लेटर नहीं, गेट स्टार्टेड नाउ हम अभी करना चाहते हैं। अब ये बोल रहा है कि आपके ईमेल के ऊपर जो है एक कोड भेजा गया है, आप उसको चेक करें ताकि कोड डाल के ये एंटर योर वेरिफिकेशन कोड आ गया, ईमेल के अंदर मौसूल हुआ है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे या फिर डायरेक्ट इनपुट भी कर सकते हैं। कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, कंटिन्यू किया तो मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है, मीन्स के ये वेरीफाई हो गया है। अब ये बोल रहे हैं कि कंफर्म फ़ोन नंबर। मैं फ़ोन नंबर पे क्लिक करता हूँ। अब फ़ोन नंबर यहाँ पे मैं डाल के कंटिन्यू करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कोड मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मुझे कोड रिसीव हो चुका है और कोड है
741421। इसको कंटिन्यू करूँगा मैं। मेरा फ़ोन नंबर भी जो है ग्रीन टिक मार्क हो गया, ठीक है। अब कंप्लीट प्रोफाइल पे मजीद में जाऊँगा तो ये POI और POR की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ये पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर दे दूँगा एक्सपायरी, फ़िलहाल कुछ भी मैं डाल देता हूँ, जैसे कि ताहिर अली मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ भी जो आ रही है मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप वही डालेंगे जो आपके CNIC पे होगी, एज़ पर योर CNIC। इसके अंदर कोई गलती नहीं करनी। बाद अगर लोग गलती कर देते हैं, बाद में उनको परेशानी होती है। तो जो भी आपके CNIC के ऊपर लिखा हुआ है ना एड्रेस और वो सबको आपने उसका करना है। ये मैं एक जस्ट रैंडम इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक डेमो वीडियो सिखाने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट किस तरह किया जाता है। आपने बिल्कुल सही सही इसके अंदर डाल। अच्छा, ये कुछ सवालात करेगा। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ओपनिंग योर अकाउंट, कि आपने जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है। तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, हैजिंग, स्पेकुलेशन। तो इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मोस्टली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट योर सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपकी सेविंग्स हैं, बिजनेस चल रहा है, रेंट की इनकम आती है, उधार लिया है किसी से, पेंशन है, इनहेरिटेंस यानी अबाउट दैट कुछ मिला है। तो हम इसको सेविंग्स पे ही क्लिक कर देते हैं कि जी हमारी सेविंग है, उसी पैसे से हम काम करें। ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री पूछ रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इसको IT सेलेक्ट कर दिया फिलहाल। अब ये पूछ रहा है कि योर टोटल वेल्थ इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक अकाउंट बैलेंस, कि आपकी टोटल वर्थ कितनी है, कितनी वेल्थ है, सॉरी, आपकी दौलत कितनी है। आप तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मिनिमम भी कर लेंगे तो भी कोई इसमें बुराई नहीं है। $0 to $20,000। व्हाट्स योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, के एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, क्या है। तो कुछ भी आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये कर लेता हूँ। अब ये कहते हैं कि जी व्हाट इज़ योर ईयरली इनकम आफ्टर टैक्सेस, टैक्स कटने के बाद आपकी ईयरली पूरे साल की जो इनकम है वो क्या होती है। तो मैं मिसाल के तौर पे इसके अंदर कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 20 से $50,000 कर लेता हूँ। फिर ये पूछते हैं व्हाट इज़ योर CFD ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विद द रियल मनी ट्रेडिंग अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। आपके पिछले लास्ट 3 ईयर्स के अंदर एक्सपीरियंस कितना रहा है आपका ट्रेडिंग का। आपने 10 ट्रेड से कम ट्रेड किया है, आपने ज़्यादातर डेमो ट्रेड किया है, 10 से 40 ट्रेड की है, आपने ट्रेड ही नहीं किया 40 से 100 या 100 से ज़्यादा। तो वो आपका जो भी जैसे होगा आप उस लिहाज से इसको कर सकते हैं। और ये पूछते हैं कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन मार्केट एनालिसिस, रीडिंग न्यूज़ एंड ट्रेडिंग पर वीक, कि आप कितना टाइम लगाते हैं मार्केट को समझने में, एनालिसिस करने में और सब कुछ पर वीक। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 12+ आवर्स। मुझे तो दिन में बहुत टाइम लगता है एनालिसिस, फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह देखने में। जाहिर सी बात है मैं फंडामेंटल बहुत ध्यान देता हूँ। आप जो हज़रात देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज रेगुलरली, तो उनको अंदाज़ा है, ठीक है। अब व्हाट इज एंटिसिपेटेड मंथली इनकम यू आर प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट विद एक्सनेस, एंटिसिपेटेड मंथली इनकम, कि आप एक्सनेस में हर मंथ कितना जो है करना चाहते हैं। तो मैं नन फॉर नाउ भी कर देता हूँ, कोई इसमें टेंशन नहीं है, कुछ भी सिलेक्ट कर लें। व्हाट आर योर प्लान्स ऑन ट्रेडिंग विद इन 1 ईयर, एक साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं, क्या प्लान है आपको। जैसे जॉब में पूछते हैं ना कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं। साइड जॉब और फिर फुल टाइम बनता हुआ देख रहा हूँ, या फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर बनता हुआ देख रहा हूँ। कीप इट हॉबी, प्रेस्टिजियस हॉबी, हॉबी के तौर पे देख रहा हूँ। बिकम टीचिंग ट्रेडिंग कोच, ठीक है, कोच या ट्रेनिंग ट्रेनर आप बन सकते हैं, जो भी है आप इसके अंदर जो है कुछ भी सिलेक्ट करके और अपने हिसाब से कर सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट डू यू प्लान टू यूज, कि आप क्या करना चाहते हैं इसमें। क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना चाहते हैं, कमोडिटीज लाइक ऑयल गैस, मेटल में गोल्ड, करेंसी पेयर्स, स्टॉक्स। तो मैं इसके अंदर सिलेक्ट कर लूँगा, मेटल्स भी करूँगा, फॉरेक्स करेंसी पेयर भी करूँगा, क्रिप्टो करेंसी भी करनी है जी, कमोडिटीज भी करनी है, ठीक है। तो जो भी हम इसमें ट्रेड करना चाहते हैं यहाँ पे इनको बेसिकली एक सर्वे है। पहले इतना लंबा नहीं होता था प्रोसेसिंग, लेकिन अब आ गया। हाउ डिड यू नो अबाउट एक्सनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने फर्स्ट टाइम एक्सनेस को कहाँ से देखा, सुना, जाना, परखा। फ्रेंड्स, फैमिली, ऑनलाइन, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी है। बहरहाल मैं यूट्यूब सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैंने सबमिट कर दिया। इन्होंने कहा ऑल सेट
फॉर 30 days यू कैन डिपॉजिट अप टू $2,000 इन ट्रेड, यानी कि 30 दिन के लिए आप $2,000 तक इसमें इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी POI और POR प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस अपलोड नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रोफाइल कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो तब तक वो कह रहे हैं $2,000 से आप काम कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन तक, 30 दिन पूरे हुए तो अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा और वो बोलेंगे कि आप पहले डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे तो देन आफ्टर आपका अकाउंट जो है वो वापस एनेबल होगा और आप विड्रॉ या ट्रेड कर सकेंगे या मजीद डिपॉजिट कर सकेंगे। तो मैं अभी आ जाता हूँ वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब ये पूछ रहा है, जो नेम मैंने डाला था ताहिर अली, ये वही पूछ रहा है, लेकिन आपका एज पर CNIC होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाऊंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि जनाब जो अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लीजिए। तो एक CNIC मेरे पास रखा हुआ है, फिलहाल मैं वो CNIC जो है उसको अपलोड करूंगा। ठीक है, और ये भी डेमो ही होगा। तो यहाँ पे इसने दोबारा पूछा डेटा यूज एग्रीमेंट कि आप प्रोसीड करने से पहले दोबारा बताएं कि आप नॉन US रेजिडेंट भी हैं या US रेजिडेंट है। तो नॉन US रेजिडेंट ही आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप US रेजिडेंट हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, US रेजिडेंट होने से आप अकाउंट नहीं खोल सकेंगे मोस्टली, बहुत ज़्यादा ब्रोकर के ऊपर, क्योंकि US की पॉलिसी है। पहला, हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो ये सिलेक्ट कंट्री रीजन पाकिस्तान है। अब ये कहता है कि योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन POI इसके ऊपर करें, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ID कार्ड, रेजिडेंट परमिट। ठीक है, जैसे कि आपका एमरेट्स ID वगैरह हो जाता है, या फिर ओल्ड ID कार्ड। तो मैं यहाँ पे ID कार्ड करूँगा सिलेक्ट। अब ये मुझे बोलेगा कि ID कार्ड की फ्रंट और बैक जो है अपलोड करें, अपलोड द फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, अपलोड द बैक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो मैं फ्रंट पे करने के लिए डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फोल्डर है, ये मेरे पास CNIC है, मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब बैक पे आप करने के लिए आता हूँ, मैंने बैक इसके ऊपर जो है अपलोड यहाँ से कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं सबमिट डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट जब मैं यहाँ पे कर दूंगा तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए फिलहाल ये अपलोड इसके अंदर हो जाएगा, वेरीफाई रेजिडेंस। अब ये पूछ रहे हैं रेजिडेंस यानी कि POR। तो POR के लिए मैंने बैंक स्टेटमेंट अपने पास रखा हुआ है, मैं अपलोड जो प्रूफ बोलूँगा तो ये एक बैंक स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, ये बैंक स्टेटमेंट यहाँ से मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अच्छा, इसने लिखा है द फाइल इज इनक्रिप्टेड एंड कैन नॉट बी प्रोसीड, यानी कि बाद औक़ात बैंक स्टेटमेंट्स जो ईमेल पे आते हैं उनके ऊपर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर हम सपोर्ट को ईमेल करते हैं, या जो मेरे IB से ज्वाइन कर रहे हैं तो हमसे डायरेक्ट मैनेजर से बोलते कि जी इसको वेरीफाई करना है फुली, तो वो बोलते हैं कि हमें डायरेक्ट कोड बता दें या ईमेल करते हैं support@expert.com पे, तो वो फिर डायरेक्टली उससे जो है वो हो जाता है। अदरवाइज इसके ऊपर पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए इसको, जो भी है। बहरहाल सबमिट डॉक्यूमेंट पे मैं कर रहा हूँ तो ये फेल है लेकिन कोई मसला नहीं है, यहाँ मैं स्किप एंड अपलोड लेटर कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ आपके CNIC के ऊपर ही $20,000 तक की लिमिट मिल जाएगी। तो इसको फिलहाल बंद करते हैं। ये दिन उन्होंने दिया कि आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए थे, ऑल साइड यू कैन डिपॉजिट एंड ट्रेड। ठीक है, अब ये कहता है आप डिपॉजिट एंड ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये जो अकाउंट क्रिएट हुआ है पूछने लग जाएगा कि कौन से मेथड से आप जो है इसके ऊपर करना चाहते हैं, नेचुरल, स्किल, पाकिस्तानी लोकल बैंक, यानी कि जो लोकल बैंक पाकिस्तान में, वट एवर जो भी, तो आपको जो सुटेबल लगे इसमें आप उसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। और उसके अलावा यहाँ से हम, ये तो प्रोफाइल वाला था, ये हमने सारा देख लिया है। अच्छा, नया ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना हो उसके लिए बात हो रही थी। तो अब यहाँ पे ओपन न्यू ट्रेडिंग अकाउंट पे हम जाएंगे, एम्प्लीफायर सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है डेमो या रियल, हमने रियल पे किया। अगर डेमो करना है तो फिर डेमो। देन आफ्टर लेवरेज का ये पूछ रहा है। ठीक है, लेवरेज देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि कम से कम रखें, बहुत से कहते हैं ज़्यादा ज़्यादा अनलिमिटेड रखें। तो देखें, लेवरेज का फ़ायदा भी और नुकसान भी डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड करना आता है या नहीं। अगर आपको अच्छे से ट्रेड करना आता है तो आप उससे फ़ायदा ले लेंगे, यानी कभी आपको अगर हैज करने की जरूरत पड़ेगी तो आपका मार्जिन कम से कम यूटिलाइज होगा जितना ज़्यादा लेवरेज हो, लेकिन उससे प्रॉफिट और लॉस रेशो भी बढ़ जाता है। तो आप उसको अपने हिसाब से सेट करें। अनलिमिटेड तो मैं किसी को नहीं कहता, अगर बहुत करना भी है तो 1/2000 कर लेंगे अनलिमिटेड में, फिर अनलिमिटेड कुछ भी हो सकता है। जो आप बाद में बोलेंगे कि इतना कैसे
फ़र्क आ गया। तो एक मिसाल के तौर पे वैसे सबको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 1:400 से ऊपर ना लें, तो 1:200 भी बहुत होता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी इक्विटी कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, और फिर उस हिसाब से तो जो भी अकाउंट खोलते हैं, अभी ज्वाइन करते हैं, रास्ते में चाहते हैं, पूछते ही रहते हैं कि रेसिपी बता दें, तो उसको मैं गाइड करता रहता हूँ। फिलहाल 1:200 का मैं रख देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग बैलेंस ही बता रहे हैं कि कितना हो, तो स्टार्टिंग बैलेंस इसके अंदर हम 500 से, ठीक है, ये स्टार्ट है। करेंसी US डॉलर इसके अंदर है। अकाउंट का निक नेम, कोई निक नेम अगर आप इसको देना चाहते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन किए तो आप यहाँ पे जैसे मैं इसको टेस्ट का नाम दे देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि जनाब इसका पासवर्ड सेट करें। अच्छा, ये पासवर्ड कौन सा है? जो आपके MT5 अकाउंट है, जो आपके MT5 प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉगिन होगा। ठीक है, MT5 मेटा ट्रेड 5, तो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर मोबाइल या डेस्कटॉप में लॉगिन होने के लिए है, डैशबोर्ड का नहीं है। डैशबोर्ड का ऑलरेडी हम यहाँ पे सारा सेटअप कर चुके हैं, इसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट जितने चाहें बना सकते हैं और पुराने वालों को आर्काइव कर सकते हैं। नहीं भी करते, यूज़ नहीं होते तो खुद ही आर्काइव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग 1 2 3 4 5 डॉलर। रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी, ये सारी अपर केस, लोअर केस, कैरेक्टर और स्पेशल नंबर, तो ये हमने कर दी। और इसके बाद हमने कर दिया क्रिएट अकाउंट। जब हम अकाउंट क्रिएट कर देंगे तो हमारे पास आपने देखा कि एक नया अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, मज़े की बात ये कि वो डेमो शायद सिलेक्ट हुआ था, तो डेमो ही क्रिएट होके आ गया है, वरना रियल अकाउंट होता तो नहीं आता। तो बहरहाल जिस तरह डेमो बन के आया उस तरह रियल भी आपके पास बन के आ जाता है। आपको ईमेल भी मौसूल हो जाती है कि आपका जो है नया ट्रेडिंग अकाउंट रियल बना है और उसकी लॉगिन डिटेल्स वगैरह और सर्वर कनेक्टिविटी ये और मेल्स भी इसके ऊपर आपको रिसीव होती रहेंगी। तो अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि यार ये मेरा जो अकाउंट है, इस अकाउंट को मैं लॉगिन करना चाहता हूँ MT5 में, तो डिटेल्स तो डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रेड, या फिर यहाँ पे आप जाएंगे तो ट्रांसफर फंड आ रहा है। एक ट्रेडिंग अकाउंट है दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने में। चेंज मैक्सिमम लेवरेज, जो मैंने आपको बताया कि लेवरेज वगैरह चेंज करनी हो 1:200 से लेकर कुछ भी कभी भी चेंज करना हो यहाँ से चेंज हो जाता है। निक नेम ऐड करना हो तो निक नेम, जैसे पहले मैं उस अकाउंट पे कर रहा था, टेस्ट कंटिन्यू किया, इसका निक नेम जो है हमारे पास चेंज होकर स्टैंडर्ड की जगह एक नाम लिखा हुआ आता है। ठीक है, और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ आ गया। अकाउंट इंफॉर्मेशन, ये काम की चीज़ है। अकाउंट इंफॉर्मेशन में कभी भी आपको दोबारा से लॉगिन करना है, नया MT5 आपने इंस्टॉल किया है या मोबाइल चेंज किया है या विंडोज़ लैपटॉप कुछ भी, तो आप जब भी लॉगिन करके आएंगे तो ये आपको बता देगा कि आपका लेवरेज इतना है, आप फंड्स यहाँ पे रियल इतने हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड आपकी अगर कोई ओपन या क्लोज हुई हुई है तो वो इस तरह से यहाँ पे है कि जो भी हो रहा होगा यहाँ पे लिखा आएगा। अच्छा, मेन चीज़ सर्वर, यानी कि एक्सनेस MT5 एम DL3 सर्वर है ये सर्वर, और ये आपका लॉगिन पासवर्ड आपके पास है। ठीक है, और ये चीज़ें जो हैं आपको चाहिए होंगी, ये सर्वर चाहिए होगा कनेक्ट करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट नंबर चाहिए होगा, और पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो आपके पास। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैनेज योर स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पासवर्ड भूलने चेंज करना है या अकाउंट आर्काइव आर्काइव करेंगे तो यानी कि ये समझे एक तरह से डिलीशन की प्रोसेस में चला जाएगा, फिर डिलीट हो जाएगा बाद में ऑटोमेटिकली, एक्टिव नहीं रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे हम कि MT5 वगैरह में लॉगिन किस तरह से होता है, कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी मुझे लग रहा है कि हो चुकी है, मजीद भी हो जाएगी। फर्दर ये है कि यहाँ पे हम डिपॉजिट में आते हैं तो देखें डिपॉजिट विड्रॉल के तरीकेकार यहाँ पे जो भी हमें दिए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ये विड्रॉल है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है। अभी क्रिप्टो वॉलेट भी इन्होंने न्यू लिखा हुआ रहा है, दे दी है क्रिप्टो वॉलेट भी, आप इसके अंदर ये देखें सारे दिए हैं, BTC और ERC20, TRC20, ईथर, USD कॉइन, ये सब जो है जो क्रिप्टो यूज़ करते हैं कर सकते हैं। और बाकी एनालिटिक्स में इकोनॉमिक कैलेंडर, न्यूज़ वगैरह, सोशल ट्रेडिंग जो है कॉपी ट्रेडिंग होती है। परफॉर्मेंस के अंदर भी आपको थोड़ा हिस्ट्री ऑफ ऑर्डर्स, एक्सपेंस, बेनिफिट, सपोर्ट हब, सेटिंग्स के अंदर मजीद आपको जो है वो सेटिंग मिल जाती है। प्रोफाइल, सिक्योरिटी, ट्रेडिंग जो कुछ भी है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, VPS,
तो आगे की बातें हैं। बहरहाल शुरू में आपको इन चीज़ों की शायद इतनी डेप्थ में वीपीएस वगैरह की जरूरत ना पड़े, तो उसको अभी जाने देते हैं। तो ये इस वक्त का तरीक़ेकार था सारा, जो कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, मैंने सारा आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर बता दिया है। और इसके अंदर अगर कोई सवाल आपका हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल है डायरेक्ट व्हाट्सएप करने की भी। अदरवाइज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर है +92303234 कोई भी सवाल हो, किसी किस्म का पूछना हो, ट्रेनिंग्स के हवाले से सीखना चाहते हैं, पेड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन, उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। सिग्नल्स के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये, जाहिर सी बात है कि उन्हीं पर्सन के लिए जो इस फील्ड में न्यू हैं, तो जो ऑलरेडी हैं तो जाहिर सी बात है सब जानते हैं इसमें। तो उम्मीद है कि इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, उनको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह क्रिएट करें। ठीक है जी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।